हेलो बच्चों, मैं रितेश कुमार मिश्रा आपको क्लास 10th के मैथ का पढ़ा रहा हूं। और जिसमें हमने पिछली वीडियो में आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है ये बता चुका हूं। यानी आपका जो चैप्टर चल रहा है रियल नंबर में, अभी हमने एक टॉपिक बताया है, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, और उसकी मदद से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि इसके अलावा एचसीएफ निकालने के लिए और जो मेथड है उस मेथड से हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। और इस देखिए यहाँ पे आपको एचसीएफ और एलसीएम दो मेथड से आपको हम बताते हैं निकाल सकते हैं। पहला आपका जो होता है, दो मेथड होता है एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। ठीक है, एक होता है भाग विधि, ठीक है, और एक होता है गुणनखंड विधि, ठीक है। एक होता है भाग विधि, एक होता है गुणनखंड विधि, ठीक है। गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड होता है, ठीक है। तो यही अभाज्य गुणनखंड विधि आप पढ़ोगे, ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए और एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल लेकर, ठीक, और आपको बता देते हैं कैसे निकाला जाता है एचसीएफ और एलसीएम, ठीक। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं आपको बताने के लिए। $96 and $404, ठीक है, ये है। इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 96 का अभाज्य गुणनखंड, इसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। ये देखिए 2 से कट रहा है, 2 से काटिए, 2 चौक 8 और 2 8 16, फिर 2 से काटिए 24 दूना 48, फिर 2 से काटिए 12 दूना 24, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 और फिर यहाँ 3 से, ठीक। अब इसके बाद आ जाएगा आपका 404, इसको काटिए 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से काटिए, 2 1 2 0 1। अब 101 किससे कटेगा, स्वयं से, किससे कटेगा, स्वयं से। और कोई हो तो काट दीजिए, मेरे ख्याल से स्वयं से ही कटेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं इसका जो एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, तो आपको सबसे पहले इसका क्या लिख देना है, 96 का ये गुणनखंड जो अब इसका आया है ये लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो गया, 5 बार हो गया, गुणे 3, ठीक। इसको आप 60 में भी लिख सकते हो, तो 60 में लिख दो, ठीक है। यहाँ पे मैं 60 में लिख देता हूँ, ठीक। इसको 2 के पावर 5 इस तरह इंटू 3, ठीक। ये इस तरह लिखोगे तो आसान रहेगा आपको निकालने में। और वो दूसरा क्या है, 404, इसको लिख सकते हो 2 के पावर 2 इंटू 101, ठीक। अब ध्यान से देखिए, अगर एचसीएफ निकालना होता है, क्या एचसीएफ अगर पावर के रूप में लिखे हो तो ध्यान से देखना, देखिए 2 दोनों में है, जो कामन हो दोनों में, ठीक, कामन भी हो, ठीक है, ये भी ध्यान देना है। और कामन जब दोनों में है उसका पावर क्या हो जाएगा, सबसे कम वाला लिख लेंगे। तो एचसीएफ ध्यान से देखिए, 2 इसके पावर 5 है, 2 के पावर 2 है, और यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं, यहाँ 101 है, यहाँ 101 नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों से तो कोई मतलब नहीं, लेकिन जो दोनों में है उसका पावर कितना है, सबसे कम वाला कौन है, 2 के पावर 2। तो हमारा एचसीएफ जो है 2 के पावर 2 यानी 2 इंटू 2 यानी 4 है, ठीक है। ये आपको सबसे ज़्यादा सरल होता है समझने में। ध्यान से देखिए, जो पावर कम है दोनों में, यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, तो कम वाला 2 है, इसी को नोट कर लो, एचसीएफ हो गया, बहुत आसान हो गया। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम जो होता है, किसी को देखिए इसमें कामन जो है दोनों में, वो उसमें पावर जिसका सबसे ज़्यादा है उसको नोट करेंगे, साथ ही साथ कोई भी अंक छूटना नहीं चाहिए,
छूटने का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा चाहे इसमें हो और इसमें ना हो, या इसमें हो इसमें ना हो, तब भी हम उसको नोट करेंगे। ठीक, समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए, अब इसमें हम देख रहे हैं ये तो दोनों में है, तो दोनों में है तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर कौन है? 2 के पावर 5। ये हो गया काम, इन दोनों काम हो गया ज़्यादा वाला। अब बचा ये 3। देखिए 3 इसमें नहीं है लेकिन इसमें है ना, तो इसको नोट करेंगे 3। ठीक है, अगर 3 इसमें होता इसमें होता तो हम पावर कंपेयर करके लिखते कि किसका पावर ज़्यादा है। समझ में आया कि नहीं? और ऐसे ये है 101, ध्यान से देखिए, इसमें नहीं तब भी हम इसको लिखेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 5 इंटू 3, ये तो सीधी सी बात है 96 है, और इंटू 101। अब इससे मल्टीप्लाई करोगे 96 1 जा 96, और फिर ये फिर से 96 आ जाएगा, यानी आपका एलसीएम कितना आ गया? 96। ठीक, समझ में आया कि नहीं? ये है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका, जिसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इस पर एक टॉपिक भी होता है इसका कि अगर मान लो आपको 2 संख्याएं दी गई, ये जो हम फार्मूला बताने चल रहे हैं ये कंपलसरी है 2 ही संख्या के लिए होता है, 2 के अलावा 3 ले लोगे तो ये नेम नहीं लगेगा, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको 2 संख्याएं दिए गए हैं और दोनों में से किसी एक, मतलब दोनों का एचसीएफ पता है, आपको दोनों का एचसीएफ पता है, तो आप उसका एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है, और अगर एलसीएम दिया है तो एचसीएफ निकाल सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कैसे ये चीज़ हम कैसे करते हैं। एक फार्मूला होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब एचसीएफ और एलसीएम निकालना हमने बता दिया, अब एक फार्मूला होता है उसको नोट कर लें। ठीक है, एक सूत्र होता है उसको आप नोट कर लीजिए। अगर 2 संख्याएं दी गई हैं, ठीक, तो हम लिख सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या 2 संख्याएं दी गई है और पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का अगर गुणा करा दें तो वो किसके बराबर आएगा? एचसीएफ गुणे एलसीएम। किसका एचसीएफ एलसीएम? इन्हीं दोनों का एचसीएफ एलसीएम रहेगा, कोई और नहीं। समझ में आएगा नहीं? ध्यान से देखिए, इसको मैं शार्ट में लिख सकता हूँ, पहली संख्या इस तरह से लिख दिया, ठीक, इसको दूसरी संख्या इस तरह से लिख दिया, ठीक है, और इधर एचसीएफ इंटू एलसीएम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से शार्ट में हम लिखेंगे, ये मेन है, इसका मतलब है। अब ध्यान से देखिए, अगर हमें 2 संख्याएं पता है, दोनों संख्याएं, और हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम भी दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? ये देखिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ऊपर हो जाएगा, एचसीएफ पता करना, इसको यहीं छोड़ेंगे, एलसीएम पता है नीचे रख दें, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एलसीएम। ठीक, इसी प्रकार अगर हमें एलसीएम पता करना है तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। ठीक है, अब मान लो हमें एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, कोई एक संख्या दे दिया और उसमें से दूसरा संख्या पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? मान लो हमें पहली संख्या पता करना है, बाकी तीनों दे रखा है, तो करेंगे क्या? इसको यहीं पर छोड़ेंगे, यहाँ रख देते हैं, तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा? एचसीएफ गुणे एलसीएम बटे दूसरी संख्या जो दिया है। अगर मान लो हमें पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या पता करना है, ठीक है, और एचसीएफ एलसीएम भी दे रखा है, तो क्या करेंगे? एचसीएफ इंटू एलसीएम बटे पहली संख्या। समझ में आएगी नहीं? तो ये फार्मूले चारों किससे आए हैं? इसी से आए हैं। तो एक को तैयार कर लो और ये निकालने का तरीका है। ठीक है, अब इस पर एक आधारित हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। इस चैनल पर आपको पूरा मैथ्स 10th का और क्लास 12th की पूरी फिजिक्स बताई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। तो आप इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए, जिससे कि आपको हर लेक्चर और क्या पढ़ा रहे हैं ये आपको टाइम से
मिलता रहे नोटिफिकेशन। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ। 65 और 117 के HCF, ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल बढ़ा के ले रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिए, 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। तो m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि की प्रयोग से 65 यानी 65 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि इसका HCF जो है इस रूप में दिखा गया है, तो आपको पहले m का मान पता करना है, और दूसरी बात HCF और पहली और दूसरी संख्या दे रखा है तो एलसीएम भी पता करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 65 का 5 13 25 65 13 करने में 13, 117 का 3 से देखिए, 3 त्रिका 9 और 3 9 27, फिर 3 से 33, फिर 3 से, एक मिनट गलत तो नहीं हो गया, 3 त्रिका 9 3 9 27 39, फिर 13, फिर यहाँ 13, फिर कह रहा हूँ गलत क्यों हो रहा है। ध्यान से देखिए, अब इसको हम लिख सकते हैं HCF ऑफ, एक मिनट इस तरह नहीं, पहले इसको लिख लें, 65 बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे 13, यहाँ 5 पावर 1 13 पावर 1 लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे 117 का क्या हो जाएगा, 3 पावर 2 इंटू 13। अब ध्यान से देखिए, HCF किसका, 65 और 117 का क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन हो और उसका सबसे कम पावर वाला, दोनों में कॉमन देख लीजिए, ये है दोनों में कॉमन यानी उभयनिष्ठ 13 है, और दोनों का पावर सेम है, तो ठीक है लिख देते हैं पावर 1 तो यही लिख देते हैं, 13 हो गया। ठीक, अब इसने कहा कि जो इसका HCF है वो 13 है, हमने तो निकाल लिया, और HCF को हमने इस रूप में रखा है, तो m का मान पता करना है। तो यानी 13 बराबर प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं 13 = 65m-117। ठीक है, तो -117 को इधर लेकर आओ तो 13 + 117 = 65m हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करो तो 7 3 10 और 2 1 3 130। ठीक है, इधर हो गया, मैं इधर कर दिया, और 65m इधर कर दिया, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 130/65। ध्यान से देखिए, 2 बार ले जाएंगे कैंसिल आउट, m = कितना हो जाएगा, 2। m की वैल्यू पता चल गई। ठीक, इसने m की वैल्यू पूछी थी, हमने निकाल लिया। अब ये पूछा है कि इसका एलसीएम निकालो, तो एलसीएम निकालने के लिए आप इस मेथड से मत निकालिए, क्योंकि आपको इसमें कहा है, इसका मतलब आपको फार्मूला लगाना है, HCF दे रखा है, तो आपको एलसीएम बराबर क्या पता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF। सही है, ध्यान से देखिए, आपको पहली संख्या इसको मान लीजिए, दूसरी संख्या इसको, आपकी मर्जी, चाहे अब इसको पहली मान लीजिए, चाहे इसको मान लीजिए, चाहे जिसको पहली मान लीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, एलसीएम = क्या हो जाएगा, पहली संख्या यानी 65 और दूसरी संख्या यानी 117 बटे HCF कितना है, 13। ठीक है, अब 13 करने में 13 25 65 कट गया, तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 5 7 35, 3 5 करने में 5 3 8, 5 करने में 5 585 इसका एलसीएम हो गया। ठीक, बात समझ में आएगी नहीं, कुछ गलत तो नहीं हुआ। सही है, 585 होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, और एक आध दो क्वेश्चन आपको करा देते हैं, सिंपल सा करा दें, एक दो, चलिए सिंपल सा भी करा देते हैं कि एलसीएम HCF कैसे निकालते हैं। हाँ, नोट कर लिए है ना। आपको आसान लगेगा, ये चैप्टर में कुछ रखा नहीं है परेशान करने लायक।
कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा अगर आपको बेसिक क्लास एयर थोड़ा पढ़ के आए हो तो ये चैप्टर आपको आसानी से आ जाएगा, बहुत आसानी से इस चैप्टर को समझ सकते हो अगर आप क्लास एयर वगैरह पढ़े हो तो, और नहीं पढ़े हो तब भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तथा उनके कदमों के माप क्रमशः 42 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चले कि वह इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय करे। देखिए इसमें आपको एक शब्द देखने को मिल रहा है न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम दूरी, या कभी कभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलता है कि एक मतलब 3 अलार्म घड़ी हैं जो इतने टाइम पर बजती हैं, इतने टाइम के मतलब 15 मिनट बाद बजती है, एक 12 मिनट बाद बजती है, एक 20 मिनट बाद बजती है, तो किस समय पर ये तीनों एक साथ बजेगी। समझ में आया कि नहीं, इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक, ऐसे सब क्वेश्चंस जो होते हैं और इसमें न्यूनतम, कम से कम, पहला, ये सब पूछेगा। तो न्यूनतम शब्द इसमें यूज किया गया है, यानी छोटी से छोटी संख्या यूज की गई है। हमने पिछले बार जब पिछली वीडियो में आपको बताया था तो उसमें बड़ी से बड़ी संख्या प्रयोग की गई थी, तो हमने कहा था कि उसका एचसीएफ निकालना होता है। अब यहाँ न्यूनतम यानी छोटी से छोटी ये प्रयोग किया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो चलिए इसमें कितने कदम दिए गए हैं, 40, 42 और 45। ठीक है, तो 40, 42 और 45 इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 40 का करिए, कितना हो जाएगा आपको मालूम है, 20, 10, 5, 1। ठीक है, 5 दूना 10, 10 20 दूना 40, सही है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, 42 का 2 गुणे 3, 6 7 42, सही है। और 45 का 9 5 45, 3 3 5, सही है ना। ऐसे आप कर लीजिएगा, मैंने कर दिया। अब इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ध्यान से देखो। एलसीएम तो निकालने के लिए एचसीएफ एलसीएम इस तरीके से हम जो निकालते हैं, इसमें कई संख्याएं एक साथ हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या है, हमने बोला था एलसीएम निकालते समय इसका अगर पावर हो जाए आपको तो और अच्छा है। तो चलिए यहाँ पे हम पावर में लिख देते हैं, इसका पावर में लिखने से और आसान हो जाएगा। ठीक है, इस तरह भी निकाल के दिखा देते हैं और पावर में भी निकाल के दिखा देते हैं, दोनों आप देखिएगा, दोनों में सेम आएगा। ठीक, इस तरह निकाल, कैसे निकाल, मान लो आपका नहीं मन है पावर बनाने का तो ऐसे भी निकाल सकते हो। देखिए इसको पावर बनाओगे तो 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1 हो जाएगा, और इसको पावर बनाओगे तो 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1 हो जाएगा, और इसको पावर बनाओगे 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1 हो गया। ठीक, देखिए एलसीएम निकालने के लिए हमने बोला था किसी को छोड़ना नहीं है, लेकिन जो कॉमन है उनमें सबसे हाईएस्ट पावर नोट कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, 2 तीनों में नहीं, लेकिन 2 में तो कॉमन है, 2 लोग में कॉमन है। ठीक है, चाहे जो 3 है, 4 है, 5 है, 2 में कॉमन हो गया तभी हम इसको कॉमन मानेंगे, लेकिन एचसीएफ के दौर पे नहीं मानेंगे। ध्यान से देखिए, एलसीएम में 2 में कॉमन है ना, लेकिन इसका पावर सबसे ज़्यादा क्या है, 2 पावर 3, ये हो गया। ठीक, अब इसका काम खत्म, बचा कौन, यहाँ 5 के पावर 1 और यहाँ देखिए 5, यहाँ ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, 5 पावर 1 ही होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये दोनों कॉमन है, तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसका, 3 पावर 2, और बचा ये, तो इसको भी नोट कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, कोई छूटना नहीं चाहिए। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी 2 पावर 3, यानी 8 इंटू 5 इंटू 3, 3 3 जा 9 इंटू 7। ठीक है, 8 पंचे 40, 40 गुणे 9, 9 चौ 36, 360। ठीक है, गुणे 7, 7 छक 42 और 7 त्रिक 21, 21 4 कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, 25 20, ये इसका एलसीएम आया। ठीक, अब ध्यान से देखिए इस तरीके से कैसे लगाएंगे, इस तरीके से भी कॉमन वाला देखेंगे। देखिए ये एक बार कॉमन निकला, ठीक है, ये 2 हो गया, इसको हम एक बार लिखेंगे, जो कॉमन है उनको एक बार लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए 3 आ गया, इसको लिख दीजिए, एक बार 3 हो गया। ये देखिए और कोई कॉमन आ रहा है, नहीं,
और देख लीजिए, और जो बचा कुचा है ये देखिए 5, इसको एक बार 5 लिख दीजिए, कॉमन हो गया। अब बचा कुचा है जो सब बाकी नोट कर लो, बचा है ये 2, तो ये 2 हो गया, 2 गुणे 2 और 3 गुणे 7, 3 गुणे 7 ये बचा है। तो इसको आप सेम उसी में बनाओ, 2 पावर 3 और 3 पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 पावर 3 5 इंटू 3 पावर 2 इंटू 7, सही था, सेम तो आ रहा है। इसका मतलब 25 20 इसका भी आएगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये आप दोनों मेथड से आप लगा सकते हो, एलसीएम तो निकाल सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन करा दें इस पे, एलसीएम ना समझ में आया हो, ठीक है। अब आप इसमें से आसानी से ये चैप्टर लगा सकते हो, ठीक है। चलिए एक और इसमें छोटा सा कर दे, एक क्वेश्चन और कर देते हैं आपके लिए 3 अंक का। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में जो मिलेगा, हर एक टॉपिक में मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उसको लंबा ज़्यादा नहीं करना चाहता। और नेक्स्ट टॉपिक पे जो आपका रहेगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसी में जो है सिद्ध करना होता है कि आपको सिद्ध करना रहेगा कि जैसे √3 सिद्ध कीजिए, √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो कैसे सिद्ध किया जाएगा, ठीक, इसको हम बताएंगे, ठीक। तो यहाँ पे पहले हम इसमें इसका क्वेश्चन 1-2 कर लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है आपको 12 15 एंड 21, ठीक है, 12 15 और 21, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो करना क्या है, 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, नहीं 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। और 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और 21 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7, ठीक। अब इसका हमें पहले एचसीएफ निकालना है, हम इसी मेथड से निकाल दे रहे हैं, पावर में नहीं लिख रहे हैं। देखिए एचसीएफ जो तीनों में जितना अंक दिया गया है, एचसीएफ की बात जब होगी तो उसमें जो जितने अंक दिए गए हैं सब में जो कॉमन रहेगा वही लिखा जाएगा। लेकिन एलसीएम में किसी 2 में कॉमन हो गया तभी मान लेंगे, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं? जो किन्हीं 2 में कॉमन हो उसको एक बार लिखेंगे, लेकिन एचसीएफ में जो तीनों में कॉमन होगा उसी को लिखेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे तीनों में कॉमन कौन है 3, ये देखिए ये तीनों में कॉमन है, तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे, 3 बार नहीं, एक बार, एक ये देख लीजिए ये एक बार हो गया, ठीक है। अब इसके बाद कोई कॉमन दिख रहा है नहीं, तो इसका एचसीएफ क्या हुआ 3, ठीक है। अब एलसीएम ध्यान से देखिए, जो कॉमन है उसको तो लिखना ही लिखना है, कॉमन तीनों में था हमने लिख दिया। अब इसकी कहानी खत्म हो चुकी, बचा क्या, 2 लोग में कोई और कॉमन है नहीं, अब बाकी सब अकेले, तो इनको 2 बार और इनको 1 बार, इनको 1 बार लिख दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। अब इनको करो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 पंचे 60 और 6 पंचे 6 सते 42 420, इसका एलसीएम कितना आया 420, ठीक। बात समझ में आया कि नहीं, नोट कर लीजिए, ठीक। तो चलिए इस तरह से आप क्वेश्चन को लगाइएगा। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, जिससे कि आपको क्लास 10th और 12th का पूरा मैथ्स और फिजिक्स आपको पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। और वो भी बोर्ड लेवल का। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है, कि क्या आपको इस वीडियो में नहीं समझ में आया है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको ना आए उसको आप भेज भी सकते हैं, ठीक। चलिए धन्यवाद, इसको मिटा